अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुब्ना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपके साथ स्टेप कटिंग शेयर करूँगी, फुल स्टेप कट, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक में आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, सबसे मैंने पहले 5 इनके सेक्शन किए, क्रोन एरिया से, नेप एरिया से लेके फ्रंट तक मैंने इसको सेक्शन किए। अब जो नेप एरिया का सेक्शन है उसको ओपन किया हुआ है, इसको मैंने वेट किया, टेंगल फ्री किया, और इसको बिल्कुल मैंने लाइट सी नीचे से बहुत कम कटिंग लेंथ कम करनी थी। इसको मैंने एक अच्छी सी शेप दी, यानी कि बेस इसकी तैयार कटिंग की और हल्की सी यू शेप की है इनकी मैंने। ये देखिए, जैसे जैसे मैं साइड पे आ रही हूँ मेरी कटिंग और कम होती जा रही है। जस्ट ट्रिमिंग के तौर पे इनकी मैंने पीछे से शेप दी, क्योंकि इन्हें लेंथ कम नहीं करनी थी और ना बहुत ज़्यादा डीपली शेप लेना था। और ये देखिए, अब नेक्स्ट मैंने इसी स्टेप को पकड़ा, जो क्रोन एरिया का स्टेप है। इसको पकड़ के बिल्कुल टेंगल फिट किया, नीट किया, और बिल्कुल स्ट्रेट 180 की डिग्री पे लेके इसको मैंने जो नेप एरिया का जो लेंथ थी उसको गाइडलाइन लिया और उसको कट कर दिया। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट मैंने स्टेप पकड़ा, जो मैंने नेप एरिया का स्टेप पकड़ा था उसको गाइडलाइन उसमें से लेते हुए नेक्स्ट को उसी तरह उसके साथ मिलाते हुए इसको कट कर दिया। अब दूसरी साइड पे भी मैंने उसी तरह लिया, गाइडलाइन के साथ इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। सॉरी जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप खोलेंगे और उसी तरह जो मैंने पहले कट किया उसी स्टेप को साथ मिलाते हुए, और जो इसकी नीचे से गाइडलाइन थी उसी के इक्वल मैंने इसको कट कर दिया। वैसे बहुत ही खूबसूरत और इन्हेंस होने वाले आपके स्टेप आते हैं। जो फुल कट आता है वो इसी तरह आता है, फुल स्टेप आता है इसी तरह कटिंग करने से आता है। हम साथ साथ से गाइडलाइन लेंगे, और ये देखिए मेरी फिंगर में जो राइट लेफ़्ट इसके गाइडलाइन है और उसी के इक्वल मैं मिड से इसको कट कर दूंगी। सबसे पहले हम क्रोन एरिया पकड़ते हैं, फिर राइट लेफ़्ट पे हम काम करेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने दूसरा स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, और अब हम तीसरा स्टेप खोल रहे हैं। ये 5 स्टेप मैंने किए हुए इनके जी। इसको इसी तरह सबसे पहले मैं क्रोन एरिया से पकड़ूंगी, जो पहले 2 स्टेप कटिंग कर चुकी हूँ। अब तीसरा स्टेप को साथ मिलाते हुए, टेंगल फ्री करते हुए, नीट एंड क्लीन बिल्कुल ऊपर लेके जाते हुए इसको मैंने अपनी गाइडलाइन जो मेरे राइट एंड लेफ़्ट में थी उसी के इक्वल इसको मैंने स्ट्रेट कट कर दिया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप पकड़ेंगे। ये 3rd स्टेप है। पहले 2 स्टेप के साथ जो हमने कट कर चुके हैं उसी को गाइडलाइन बनाएंगे, और जो 3rd स्टेप है उसके साथ मिलाते हुए इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। जो मिड में हमारे एक्स्ट्रा बाल है उसको कटिंग कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका है, आप करेंगे खुद घर में तो आप बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरत कटिंग कर सकेंगे। मज़ीद आप जो देखना चाहते हैं या जिस चीज़ की आप समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। जी, ये देखिए हमारा 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम 4th स्टेप खोल रहे हैं क्रोन एरिया पे जी। उसी तरह अब मैं जो ऊपर वाले 2 स्टेप हैं उनको पकड़ूंगी जी। अब इसमें से गाइडलाइन लेंगे, जो स्टेप मैं नीचे से पकड़ा वो हमारी गाइडलाइन है, और फिंगर में ये देखिए आपको फील होगा कि फिंगर में मेरे बाल गाइडलाइन है, उसी के इक्वल मैंने इसको कट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पकड़ेंगे, उसको गाइडलाइन के साथ इक्वल रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा बालों को कट कर देंगे। बैक पे हम 5 स्टेप पोर्शन किए हुए हैं, लेकिन इनकी कटिंग के स्टेप 3 हैं। मिड एरिया, क्रोन एरिया, राइट एंड लेफ़्ट 3 स्टेप हैं बैक पे। सेक्शन हमारी 5 है टोटल जी। ये देखिए, ये हमारा कितना अच्छा हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप खोलेंगे, ये फुल स्टेप है।
जी ये मेरा फ्रंट है। फ्रंट पे हम बिल्कुल अपना ये देखिए मैंने बैक से ये मैंने गाइडलाइन पकड़ी और बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए फिंगर के अंदर रखते हुए आप देखिए इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। जी अब हमने फ्रंट कर लिया। अब हम साइड एरिया पे आएंगे 8 to 8 पार्टीशन पे। तो वो जो हमने क्राउन एरिया पे स्टेप कटिंग किया था उसको साथ लेंगे और बिल्कुल उसी तरह स्ट्रेट 180 की डिग्री पे हम इसको लेके बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ आ रहे हैं और बहुत मोटा मोटा स्टेप नहीं लेंगे, एक नॉर्मल सा स्टेप लेते हुए इसको करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेप दे सके बालों में। जी देखिए ये तीसरा स्टेप हमने पकड़ लिया और उसी इक्वल जो हमारी क्राउन एरिया की हेयर थे कि उनकी गाइडलाइन लेते हुए उसको कट कर दिया। अब दूसरी साइड पे आ गए हैं। ये देखिए क्राउन एरिया को मैंने गाइडलाइन बनाया और नीचे से 8 to 8 पार्टीशन करते हुए इसको बिल्कुल टेंगल फ्री करते हुए इसको मैंने स्ट्रेट किया और उसके एक्स्ट्रा बाल को कट कर दिया। ये देखें जी इसी तरह मैंने मज़ीद अगला स्टेप लिया, गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए इसको स्ट्रेट कट कर दिया। ये हमारा एक स्टेप फ्रंट वाला रह गया। जी जी अब मैंने फ्रंट से उनकी बेस नहीं बनाई थी। अब फ्रंट से मैं उसको जो थोड़ी सी लेंथ कम करनी थी और उसको यू शेप को कंप्लीट करना था। जी अब वो हम कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनकी सेक्शन करने से पहले आप टोटल बालों को एक यू शेप में जिसमें आप लाना चाहते हैं उसमें सेट करके उसको करने के बाद फिर आप सेक्शन करें बालों की, उसके बाद स्टेप कटिंग करें। ये भी बहुत ज़्यादा इजी काम आपके लिए हो जाता है। अब दूसरी तरफ भी हम उसी तरफ आगे और जैसे देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे ट्रिम करते हैं उसी तरह मैं इनकी कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत लेंथ छोटी नहीं करनी। जी इसी तरह ये देखिए पहले स्टेप के साथ दूसरा स्टेप मिलाते हुए उसको करेंगे और बैक पे जो मैं एक यू शेप दे चुकी हूँ उसी के साथ इन बालों को मैं मिला दूँगी। देखिए मेरा कट आपस में मिल गया, राइट भी एंड लेफ़्ट भी कट क्राउन एरिया से लेते हुए बालों को बिल्कुल मैंने स्ट्रेट किया और उसको इक्वल करके कट कर दिया। ये देखिए कितने अच्छे और बहुत ज़्यादा स्टेप आ रहे हैं। मैंने इस कटिंग की मैंने सेटिंग की भी वीडियो तैयार की है, इसमें इसलिए शेयर नहीं किया कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी जो सेटिंग की है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए अब मैंने फ्रंट पे एक वी सेक्शन निकाला और बालों को फुल ट्विस्ट करते हुए कट करते हुए कैंची के साथ उसको मैंने हल्की हल्की स्टेप कटिंग दे दी। जब इस तरह हम कट करते हैं वो मेरी कैमरा नहीं दिखा सका कि किस तरह मैंने सीजर को कट किया। स्टेप बाय स्टेप ऐसे कट कैंची के साथ लगाते हुए आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जी इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टेप पकड़ा और उसको फुल ट्विस्ट किया और एंड पे जाके मैंने उसको कट किया ताकि उसमें छोटे छोटे खूबसूरत से बेबी स्टेप आ सकें। ये हम तीसरा स्टेप लिया और उसी को सेम उसी तरह कट करते हुए इसको मैंने स्टेप दिए। इससे फ्रंट पे फुल आपके जो स्टेप कटिंग हो जाती है। जी ये फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और मैं वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।